बाबा ने यज्ञ रचा है और इस यज्ञ के हम सब एक एक किले हैं, रक्षक है। और हमारा कोई लंबा चौड़ा रिश्ता नाता नहीं है, बाप दादा है और हम उनके बच्चे हैं, आपस में भाई बहने हैं। तो आज बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को अच्छा बनाना है। भाई बहन की दृष्टि कभी खराब हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा आपकी दृष्टि वृत्ति में एक बाप भी समाया हुआ है। संसार के अंदर रहते, ग्रस्त के अंदर रहते हैं या यज्ञ में रहते हैं, हमारे वृत्ति में दृष्टि में बाबा ही है। तो हमारी कभी क्रिमिनल दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बहन का पवित्र नाता है। भाई बहन कभी शादी आपस में नहीं करते हैं। तो बाबा ने क्या रिश्ता पवित्रता का बहुत होता है। तो ऐसे पवित्र रिश्ता में हमारी कभी दृष्टि वृत्ति चंचल हो ही नहीं सकती। पर आज बाबा ने गृहस्थियों की भी बहुत महिमा किया है। बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते, अपनी गृहस्थी को संभालते हुए भी औरों की सेवा करते हैं और उनका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के कहने अनुसार चलते हैं, कहना मानते हैं और ग्रस्त व्यवहार में रहें, तो बाबा कहते उन बच्चों का जो भी ज्ञान सुनाते उनके ऊपर असर बहुत होता है, प्रभाव पड़ता है। पर बाबा ने कहा जैसे मंदिर में प्रसाद लगता है, चाहे वो हलवा ही हो या कोई भी चीज हो, दीदी भी आज सुना रहे थे वो, लेकिन वो क्या होता है प्रसाद बन जाता है। और घर में वही चीज हम बनाते हैं तो उसका हम 10 नुक्स भी निकाल लेते, ये है वो है। लेकिन जब मंदिर में वही चीज मिलता है वो भावना होती है। तो बाबा ने कहा कि हमारा ये जीवन भी क्या है, प्रभु प्रसाद है। हमने ये जीवन बाबा को दिया है, चाहे हम समर्पित हैं चाहे हम गृहस्थी है, तन मन धन सब बाबा को अर्पित किया है। तो बाबा के बिना पूछे हम कुछ करते भी नहीं है। तो बाबा ने कहा आपका जीवन भी प्रभु प्रसाद हो जाता है। तो आप जो भी सेवा करेंगे उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज बाबा ने गृहस्थियों की ही महिमा की है। सारे मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा बाप की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? किन बच्चों का समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? जो पवित्र रहते और योग युक्त होकर समझाते। उत्तर है जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते। ऐसे अनुभवी बच्चे किसको भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।
क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वो जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स है। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रेट फादर और फादर के ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी है, तो उनको भी बाबा ने कहा उसका भी नाता वो हो जाता है जैसे लौकिक भाई बहन हो, उनमें भी कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती। भाई बहन का पवित्र नाता होता है। आजकल तो सब गंदे बन पड़े हैं, क्योंकि दुनिया ही डटी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई है। समझाना पड़े, सन्यासी भी दो प्रकार है। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठयोगी सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम है हठयोगी कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग करना है। वह तो घरवार छोड़ते हैं, मामा चाचा कोई नहीं रहता है, समझते बाकी एक है, एक बावन का उनको ही याद करना है। वह जोत जोत में समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। बावन का पैर वाइस अलग है। वह कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग और कपूर इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हठयोग कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। तुम नंबर बार जानते हो ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। यह तो होगा। तुम जानते हो हम कहते मम्मा बाबा तुम आपस में बहन भाई होगे, गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए। ला ऐसा कहता है बहन भाई के आपस में कभी शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ होता है, बाप देखते इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है। यह कहाँ से पैदा हुआ, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे तो इन बातों की परहेज भी रहती थी, माना बच्चे कहाँ बिगड़ न जाए, तो माँ बाप कितनी उनकी परहेज करते थे।
अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बराबर जोर है। परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाबा कहते ये हमारे बच्चे, हम इनको स्वर्ग में ले चले। और माया क्या कहती, ग्राहक है। तो बाबा ने कहा माया कहती है नहीं, ये हमारे हैं, इनको हम नर्क में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, पवित्र रहते, उन्होंने और बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम खटियोगी सन्यासी भी ना कर सके तो वो बाप करा रही हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो कभी राजयोग सिखला ना सके। तुम जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हो और पवित्र रहते हो, वो समझाएंगे तो उसका तीर भी अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में बहुत कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर कैसे समझाएं कि तुम जंगली झाड़ को आदि बावन का आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जनरल ट्री का, जीनालॉजिकली ट्री का भी ख्याल किया है। इस मनुष्य सृष्टि के कैसी उत्पत्ति और कैसी पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है। बाबा जितना बनाते अभी बच्चों की बनी नहीं है। इतना अटेंशन नहीं है। कोई ने कोई बीमारी लगी है, कोई में कोई बीमारी माना विकारों की कोई ना कोई बीमारी लगी। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालत नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे, बहन भाई हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते उनमें भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। तो दुनिया में रहते हैं वो तो है ही, लेकिन बाबा के घर में रह के अगर गंदी वृत्ति दृष्टि है, उनसे भी 1000 गुना गंदे में गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत है उनके लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बाबा आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि राखी बंधी हुई है। इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, ये बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो फिर भिखारी हो जाते हैं। बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्र में बातें हैं। इन बातों में तो कुछ रहस्य है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वो भी ड्रामा में नूंद है। उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद की बाप की बुद्धि, वैसे हम बच्चों में भी बाबा किसको याद किया हो? जो मुरब्बी बच्चे हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकेंगे। अब तुम ब्रह्मावंशी हो, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी तुम हो शिववंशी।
ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव वंशी है। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ उनका भी बीज होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वो न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि विशाल है। ज्ञान नया है ना, भले वो 84 जन्म का लास्ट है, लेकिन उसके अनुसार बाबा कहते उनको भी नया गिना जाएगा। सोल कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, क्योंकि वह सबका रचयिता है। ऊंच से ऊंचा वह हुआ, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उनमें ऊंच किसको रखे? प्रजापिता। यह तो कोई समझ नहीं सकते कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उनमें ब्रह्मा ही गाय मुख्य है। शिव है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्य का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाबा कहते मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्म के अंत के जन्म में इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बराबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रही हूँ। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए। भारत में ही सदा सुखी थे, अभी नहीं। फिर बाप वो वर्षा दे रही हैं, पर बच्चे जानते हैं वर्षा किसको मिलेगा? पवित्रता। और बाबा ने कहा फिर बाप वर्षा दे रही है, बच्चे जानते हैं फास्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी? राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते वो प्रतिज्ञा करते कि हम पवित्र जरूर रहेंगे। बाबा समझाते बच्चे ये मंजिल बहुत बड़ी है, मामूली बात नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रह करके अपने आप को आत्मा समझ के पवित्र रहना बड़ी ऊंची मंजिल, बड़ी भारी मंजिल है। पहले से ही जो युगल है उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन होकर रहते। बाबा संदेशी दादी सुनाते थे, बाबा कहते थे अंत में जो ये पवित्र युगल घर में रहते उनका बहुत प्रभाव निकलेगा, बहुत उनके द्वारा सेवाएं होगी। जिनको नारी को सन्यासी नरक का द्वार कहते हैं, और कहते कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। और बाबा ने ज्ञान के तलवार के आधार से कैसे उनको पवित्र रखा है। वो जब अपना अनुभव सुनाएंगे तो उसका बहुत प्रभाव निकलेगा। हाँ, अवस्था जमाने में तो टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी है माया के तूफान बहुत आते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात। यह है ही स्वराज योग, इसमें संन्यास है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति को पाए। यह है जीवन बंधन तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्वराज्य को राज्य चाहिए, स्व को राज्य चाहिए। अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम कंगाल और भिखारी बने हैं। हमारे में कोई भी गुण नहीं है। ये आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम आत्मा भाई भाई है, शरीर के नाते भाई बहन है, पर आत्मा भाई भाई है।
तो बाबा ने कहा बहुत प्यार होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तुम बच्चों में भी कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते हैं बहुत, लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं। एक दो को कुर्सी उठाकर भी मारने लग पड़ते हैं। वह है आसुरी सभा। तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। अगर हम भी ऐसे हैं तो उनमें और हमारे में क्या अंतर हो। तो बाबा ने कहा परंतु स्कूल है, पढ़ाई में कोई ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले भी पड़ जाते हैं। स्कूल भी वंडरफुल है, वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं, वो परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ना है, दौड़ाना है। देह अभिमान में ही भूल जाते। मैं आत्मा हूँ ये क्यों भूल जाते। देह अभिमान में आता तो भूल जाते। बाबा बार बार कहते बच्चे देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का बार होगा। पढ़ाई बहुत बड़ी है, कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसे बन जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर भी राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम। जैसे चाहो वैसे बन सकते, मूलाधार बुद्धि का। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों का तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबा कर एकदम खा जाती है। बाबा आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने, पर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते उनको जलवा दिखाना है। आज बाबा ने गृहस्थियों के लिए बहुत अलर्ट किया है। समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इससे पहले को समझाना भी है और समझना भी है। वास्तव में बी के तो तुम ही हो। प्रजापिता ब्रह्मा नई सृष्टि रचते हैं। न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते। ब्रह्मा कौन है? न्यू मैन। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजा गाजा बजेंगे। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते। माना ब्रह्मा का सोल कोई पवित्र थोड़ी है, बाबा उनको पवित्र बनाते हैं। तो बाबा ने कहा पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहे? क्या ब्रह्मा को कहे? बाबा पूछ रहा है। बुद्धि का काम चलता है। वो थोड़ी समझते हैं कि एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा है। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वो यहाँ से वो कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा। ये न्यू मैन नहीं है। वही श्री कृष्ण
84 जन्म लेते लेते और पिछाड़ी में अब पिछाड़ी में एक जन्म है जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं, माना कितनी गुह्य बातें समझाने की है ना। न्यू सो ओल्ड और ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर और सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, कोई नए थे नया बन रही है। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुवेनेट कर नए से नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी है तो पवित्र, बाकी हम घर गृहस्थ में रहते भी कमल फूल समान बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी बने का नॉलेज नहीं। ब्रह्मा वंशी को त्रिकालपने की नॉलेज है, विष्णु वंशी को नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी है। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाबा बैठ समझाते, वो है हठ योग और यह है राजयोग। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही है। सन्यासी तो कहते सुख काक विष्टा के समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते नारी स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः अर्थात भगवान उवाच। आवाज बुलंद निकलना चाहिए, शिवाय नमः। बाबा ने कहा भगवान उवाच, आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम आत्मा भाई भाई है। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। हम आत्मा भाई भाई है, इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है, सबको लवली बनाना है। दूसरा, विशाल बुद्धिवन ज्ञान के गृह रेस को समझना है। विशाल बुद्धिवन ज्ञान के गृह रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के बार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। माया के बार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। आप बच्चों पर बाप से ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। हम क्या थे, मुर्दे ही तो थे और बाबा ने महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया। माना जैसे जीते जी हम मर गए। हाँ, जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना
भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है, कैसे करता वो नहीं जानते। अभी खुशी से कहे, देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही महात्मा धर्मात्मा है। इस मास के सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावश्यों को अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख 18:1:69 से पहले उच्चारी की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहन द्वारा निमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए, जितने भी मुरली चल रहे ना अभी रिवाइज कोर्स 69 के 18:1:69